नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा और मुख्य समाचार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस खबर में आप सबको बताने वाले हैं कि भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या कितना पहुंची है। इसके अलावा सरकार लॉकडाउन को लेकर क्या नया ऐलान कर रही है, कौन सी सरकार अपने राज्य में मजदूरों को वापस लेने वाली है। साथ ही साथ बताएंगे कि क्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा पेट्रोल के दाम बताएंगे, टेलीकॉम कंपनियों और सरकारी योजना, सभी जानकारी आप सबको देंगे। तो खबर शुरू करने से पहले आप सब इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। पहला खबर आप सबको बता दें कि भारत में अब तक 23,452 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 4,813 लोग मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ 724 लोग की मौत हो चुकी है। फिलहाल तो यह वीडियो अपलोड करने तक का आंकड़ा है। जब आप देखेंगे तो हो सके यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ जाए। दूसरा खबर, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच खबर आई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अपने करीबियों और सुरक्षाकर्मियों के कोविड-19 पाए जाने के बाद मंत्री ने हाल ही में खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। उनके बॉडीगार्ड और कुक सहित 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन 13 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। हालांकि अब सांस लेने में दिक्कत है, इसीलिए उन्होंने खुद को इन दिनों क्वारंटाइन करवा लिया है। तीसरा समय, यदि आप लॉकडाउन के दौरान सड़क या किसी पार्क में यदि आप खाना खाते या फिर बियर शराब पीते नजर आएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाल ही में पार्क में खाना खाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा और सामाजिक दूरी को भूलकर एक इंसान सड़क किनारे बियर पी रहा था, जिसे 78,000 का जुर्माना लगाया गया। इसीलिए आप सब सावधान रहें और सतर्क रहें। चौथा खबर, मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 2 महीने पहले तक भारत में पीपीआई बनने वाली एक भी कंपनी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 महीने में 104 ऐसी कंपनियां तैयार हुई हैं जो पीपीआई किट का निर्माण कर रही हैं। यह भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनियां सरकार को हर दिन 1 लाख पीपीआई किट तैयार कर दे रही हैं। पांचवा खबर, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आप सबको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिए हैं कि जल्द ही वे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य लेकर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और बड़ा फैसला लिए। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में 20 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित है वहां 2 नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए वरिष्ठ IAS अफसर व मेडिकल अफसर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। छठवां खबर, दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से खुल रहे होटलों, क्लब और रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसे जाएंगे। सरकार ने इस बात की चेतावनी भी दी। आबकारी विभाग ने भी होटलों से शराब की बिक्री नहीं करने को कहा है। आबकारी आयुक्त रवि धवन ने कहा है कि क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, थोक और शराब के आउटलेट को अगले आदेश तक शराब की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी है। यदि इस नियम को तोड़ा गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें आबकारी विभाग ब्लैक लिस्ट भी कर देगा। सातवां खबर, हिमाचल में सरकार जल्द ही बसों को चलाने की तैयारी शुरू कर ली है। जैसे जैसे लॉकडाउन और कर्फ्यू में ढील देनी शुरू की है, वैसे ही वाहनों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग तैयारियां में जुट गई है। प्रदेश के सभी RTO को 20,000 बसों के लिए सैनिटाइजर और 4,000 मास्क भेज दिए गए हैं। आठवां खबर, एक ही ATM से निकाले थे पैसे, अब सेना के 3 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। यह खबर गुजरात के वडोदरा से आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ भारतीय सेना के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हैरान करने वाली बात है। इन तीनों जवानों ने एक ही दिन एक ही ATM से पैसे निकाले थे। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें कोरोना का संक्रमण उस ATM मशीन के बटन से हुआ है। फिलहाल इन तीनों जवानों के संपर्क में आए 28 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस बात की जानकारी भारतीय सेना के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को दिया। आठवां खबर, संक्रमण को रोकने के लिए मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी तरह बंदी को एक बार फिर 5 दिनों के लिए आगे बढ़ाया है। यानी कि अब 28 अप्रैल तक मीरा भयंदर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकान खुली रहेगी और दूध की दुकान,
सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का ये टाइम दिया गया है, जिसके बीच ये दुकानें खुली रहेंगी। नवा खबर उत्तर प्रदेश से। लॉकडाउन खोलने के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में देसी व अंग्रेजी शराब और बियर सस्ती बिक सकती है। यह नौबत राज्य के आबकारी विभाग की ओर से गुरुवार को लिए गए फैसलों की वजह से आ सकती है। विभाग के प्रमुख संजय आर भूसरेड्डी ने इस बारे में विस्तृत शासनादेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि देसी अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों पर पूरे प्रदेश में जो स्टॉक बचा हुआ है उसे लॉकडाउन खोलने के 7 दिनों के भीतर बेचना होगा। 10वां खबर उन लोगों के लिए जो इन दिनों लॉकडाउन में रामायण और महाभारत देख रहे हैं। लोगों की भारी मांग के बाद दूरदर्शन को झुकना पड़ा और 80 और 90 के दशक के सीरियल्स को दोबारा प्रसारित किया गया। रामानंद सागर का रामायण और बी.आर. चोपड़ा का महाभारत, जो उस दौर में प्यार मिलता था, वो आज भी दर्शकों से मिल रहा है। खबर है कि रामायण के बाद अब जल्द ही दूरदर्शन पर एक और ऐतिहासिक सीरियल शुरू होने वाला है, जिसका नाम है श्री कृष्णा। श्री कृष्ण का निर्देशक भी रामानंद सागर ने ही दिया था। डीडी नेशनल ने ट्वीट करके खुद जानकारी यह दिया है कि जल्द ही वे दूरदर्शन पर यह शो प्रसारित करेंगे। 11वां खबर आया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तरफ से। वित्त मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने गुरुवार को जानकारी दी है कि डिजिटल पेमेंट के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। बता दें कि 26 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के प्रभाव से बचने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत मुफ्त अनाज और महिलाओं, बुजुर्गों व किसानों को कैश ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। 12वां खबर गेहूं के किसानों के लिए। देश भर में गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है, मगर किसानों को अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के तकरीबन 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल कम भाव पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में गेहूं की खरीद MSP के कम भाव पर हो रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल के लिए MSP 1925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। 13वां खबर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सबको मिलेगा लाभ। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब किसान और मजदूरों पर पड़ा है। इसी वजह से मोदी सरकार लगातार इन्हें बड़ी राहत दे रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है। बता दें कि इस योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रुपये और 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में देती है। वहीं सरकार ने 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों के EPF खाते में 162 करोड़ रुपए डाला है। 14वां खबर एयरटेल ने निकाला 401 रुपये वाला नया प्लान। कंपनी यूजर को 28 दिनों के लिए इस प्लान में 3 GB डाटा के साथ 1 साल की डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन देगी, लेकिन यूजर को इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं कंपनी का कहना है कि यूज़र इस पैक को साल भर में एक बार रिचार्ज करा सकेंगे। इसके अलावा यूज़र इस पैक के साथ कॉम्बो प्लान का भी रिचार्ज कर सकते हैं। 15वां खबर कोटा के छात्र गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन। आप सबको बता दें कि बिहार सरकार से लगातार आग्रह करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र हॉस्टल में रहकर भी उपवास कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से हाथ में तख्तियां लेकर राज्य सरकार से घर बुलाने की अपील कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें घरों तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं होगी, उनका उपवास रहना जारी रहेगा। बच्चों के अलावा उनके परिजन भी लगातार राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कोटा से वापस लाने की व्यवस्था की जाए। कुछ राज्य सरकारें कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए बसें भेज दी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यह काम पहले शुरुआत किए। उन्होंने अपने राज्य के फंसे छात्रों को कोटा से लाने के लिए बसें भी भेजी और वे कुछ छात्रों को लेकर भी आए। 16वां खबर पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर आया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 69 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 76 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है।
कोलकाता में पेट्रोल का रेट 73 रुपये प्रति लीटर, इसके अलावा चेन्नई में 72 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। अगर डीजल की कीमत की बात करें तो अलग अलग राज्यों में 62 रुपये, 66 रुपये, 65 रुपये लीटर बेचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इन सभी खबरों पर आप सबकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए खबर के साथ।